अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, हम आज एक्सरसाइज 3.2 को लेते हैं। तो इसमें जो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम देखते हैं, अब अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो इनके सॉल्यूशंस, यानी हमारे पास एक्स और वाई में अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं तो इनके सॉल्यूशंस हम एक्स का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, वाई का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 मेथड्स हैं, 3 स्टेप्स है हमारे पास। तो उनको लेके हम ये सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। पहले हमें पता है कि जब भी कोई हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उसकी स्ट्रेट लाइन बन जाती है, क्योंकि जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं तो ये हो गए 2 इक्वेशंस। तो 2 इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे जैसे लिया है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची है, दूसरी स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे खींची है और इनको मैंने इंटरसेक्ट किया। अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट दोनों लाइनें हो गई, तो इनका एक सोल्यूशन बन गया, यानी कि x का कोई वैल्यू होगा वहां पे और y का कोई वैल्यू होगा, मगर एक ही सोल्यूशन होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 सोल्यूशन। हम इसको 1 सोल्यूशन भी कह सकते हैं या यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं, और इनको हम मैथमेटिकल यहाँ पे बोलते हैं ये कंसिस्टेंट लाइन्स हैं। क्या है ये? कंसिस्टेंट। शाबाश। अब केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज 3.1 में मैंने एक क्वेश्चन किया था, जहां पे 2 लाइन्स जो आई थी वो पैरेलल आई थी। पैरेलल लाइन्स, ये आपको पता है, वो कभी मिल नहीं सकती, यानी जब वो मिल नहीं सकती तो इनका कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स पे कोई लाइनें मिल जाती हैं उनके उतने सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे लाइनें मिल नहीं जाती, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो सॉल्यूशन, या इनको हम बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं, जैसे अगर 1 सॉल्यूशन होगा तो हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक। अब केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 पे मैंने यहाँ पे आपको ये लाइन खींची है, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन के ऊपर बिल्कुल साथ साथ मैंने दूसरी लाइन खींची है, यानी कि ये 2 लाइन जो है कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट मीन्स ये मिल जाती हैं, यानी कि अगर हमें सोल्यूशन निकालना होगा एक्स से वाई का, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ पे भी मिल जाते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी बहुत सारी जगह हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इनको जब जो एक्स और वाई के जो सोल्यूशन होंगे वो बहुत सारे होंगे, या हम इनको बोल सकते हैं इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस, और इनको हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक। अब देखिए, अब हमें x का सोल्यूशन निकालना है, y का निकालना है, ये बहुत हेक्टिक जॉब है। अगर हमारे पास हम देखेंगे कोई सिंपल वे है, कोई ऐसी ट्रिक है मैथमेटिक्स में, जैसे हमें जो ही हम इक्वेशन को देखें, इक्वेशन को देखते ही हम ये कहें कि ये कौन सी इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, 1 सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, आप जानते हो, मैंने जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, और यहाँ पे फिर मैं दोहराता हूँ, ax1 + b1y, a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब इन 2 इक्वेशंस में अगर हमने देखना है, अगर a1 / a2, इफ a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, अगर a1 / a2 b1 / b2 के बराबर नहीं है तो फिर एक सोल्यूशन होता है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अगर a1 हमने मान लिया ये 2 है, a1 is 2 and b1 is and a2 is also 3, 2/3 इज इक्वल टू, यहां पे भी अगर होगा 2/3 b1 / b2 तो ये बराबर है, तो ये 3/4 होगा, तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है उनका एक सोल्यूशन है। और दूसरा केस क्या है, अगर a1 / a2 बराबर होगा, यानी a1 / a2 का रेशियो जो है वो बराबर होगा b1 / b2 के, और b1 / b2 का रेशियो जो है वो c1 / c2 के बराबर नहीं होगा, तो फिर हम कहते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से अगर हमारे पास a1 / a2 बराबर है b1 / b2 के, और इनका रेशियो जो है, ये तीनों का रेशियो बराबर है, यानी a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2 का रेशियो तीनों का जब बराबर होगा तो हम कहते हैं कि इसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो ये 3 बातें जो है ये आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये आप नोट करके रखोगे सभी, और इसका आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।